राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश में वोट चोरी पर बात की, पीपीटी दिखाया, कई सारी प्रूफ दिखाए उनके अनुसार। यहां पर बात अच्छी भी है और सवाल भी खड़ी करती है। तो अच्छा क्या है पहले वो जानते हैं और सवाल क्या खड़ा करता है उसको जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात को गंभीरता से समझने की बात है। जैसे कि कई सारी बातें उन्होंने कही कि एक ही घर में 80 वोटर हैं, एक ही पिक नंबर पर 3 राज्य में वोट है, लाखों फेक वोटर लिस्ट है, पुराने पते पर नाम बने रहना है, वोटर आईडी में गड़बड़ी है। अगर इनमें से कुछ भी सही है या जो भी वो अपनी पीपीटी में कह रहे थे, अगर वो कहीं से सही है तो बहुत ही चिंता का विषय है। इस बात को मेरा मानना है और इस पे जरूर जांच भी होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि भैया ये आंकड़े गलत हैं, भ्रामक हैं और पुरानी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात निकल के आई कि ईसीआई ने राहुल से कहा कि अगर ये सच है तो आप शपथ पत्र देकर सबूत दो, जिससे कि चीज़ों को आगे ले जाया जा सके, उसको देखा जा सके। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी एलिगेशन लगा रहे तो जो सिस्टम उसको बैठा है वहाँ पर आपको एक पेपर साइन करके सारी बातें देनी पड़ती है। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, अगर हम किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी बात पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम पेपर में लिख कर तो देंगे ना। हम पेपर में लिख के देंगे कि हमें ये चीज़ गलत लग रही है, रिटन में देंगे। तो वो रिटन में दें तभी बात आती है, और अगर रिटन में नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बात आती है कि भैया हम अपने ही देश के खिलाफ सही नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने रिटन में देने का तो भैया नाम नहीं लिया है, तो रिटन में क्यों नहीं दे रहे हैं, यहीं पर आ जाता है दूसरा मामला कि अगर हम सही हैं तो हमें रिटन में देना चाहिए, जिससे कि जांच आगे बढ़ सके। वहीं पर ग्राउंड रिपोर्ट में कई दावे फेल हुए हैं। बेंगलुरु के जिस छोटे घर में 80 वोट बताए गए थे, वहाँ पुराने पते पर नाम तो थे पर नकली वोटर नहीं थे। जिस एपिक नंबर पर 3 राज्य को दिखाया गया वो सिर्फ कर्नाटक में रजिस्टर्ड निकला, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में नहीं। यानी अभी तक ठोस सबूत नहीं निकले हैं। तो सवाल आता है कि क्या ये सच था या पॉलिटिकल ड्रामा था? आपको क्या लगता है? देखो, जो मैंने दोनों बातें कही मेरे एंगल से सही है कि अगर राहुल गांधी की बात सही है तो वो ध्यान देने वाली बात है, और अगर बात सही है तो राहुल गांधी को भैया रिटन में देना चाहिए। आपका क्या नज़रिया है कमेंट में बताइए, और भैया लोगों से भी सवाल पूछिए कि क्या लगता है।